हेलो गाइस, मेरा न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे गुरु जी, जिन्हें हम मानते हैं और हम उनकी वेटिंग कर रहे हैं बाहर की तरफ। रिपब्लिक मानती है, वो फेमस तो है ही। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका। और जहाँ एक लेडी राम दरबार लेकर आई हुई थी, तो मैं फिर हमारी किसी भी तरह एंट्री होती है अंदर। और फिर हम यहाँ पे श्री बागेश्वर धाम जी के कथा धर्ता धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत खुश हो। और सारी पब्लिक बहुत एक्साइटेड थी, इनका सभी वेट कर रहे थे और फाइनली आ गए हैं। और आपको मैं बताती हूँ शुरू से कि हमारा जब मैं आई थी तो मैंने क्या वीडियो डाली थी। और मैं हम उस टाइम वेट कर रहे थे गुरुजी का। और गुरुजी का वेट करते करते मैं इनसे पूछ रही थी कि हम कहाँ आए हैं। तो ये कह रहे थे योजना विहार आए हुए हैं। तो योजना विहार पे हम गुरुजी का वेट कर रहे थे। गुरुजी की जो सीट थी वो साइड में लगी हुई रखी हुई थी, और एकदम से वो चेंज होकर वो हमारे बिल्कुल सामने हो गई। और हम खुश हो गए बहुत के सबके चेहरे पे स्माइल थी और बहुत ही एक्साइटेड था कि वो हमारे फ्रंट पे बैठेंगे। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, मतलब खुशी का। जो लोग बागेश्वर जी के लिए पागल है, जो उनके से मिलना चाहते हैं, जो एक्साइटेड है कि क्या होता है क्या नहीं, जो जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात आप मेरे पीछे देख सकते हो कि वो कितनी खुश है, वो जानना चाहते हैं। और हम यही फेस कर रहे थे कि बस कि हमारे गुरुजी आए और वो हमारे बारे में कुछ बोले या पर्ची वर्ची निकाले या हमारे लोगों को बुलाए। तो बस जब सारी पब्लिक उनका वेट कर रही थी तो बहुत एक्साइटेड होकर वेट कर रहे थे और बहुत परेशान भी हो गई थी क्योंकि गुरुजी ने नीचे आने में बहुत टाइम लगा दिया था। एक्चुअली किसी के घर पर थे 3 दिन से, तो ये लास्ट दिन था जहाँ पे वो रुके हुए थे और पब्लिक उनका वेट कर रही थी। वो कब आए भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुके थे। और उनको उसको चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी सबको। और यही सोच रहे थे कि गुरुजी कैसे नीचे आएंगे भी या नहीं आएंगे, यही वेट। तो सब लोग बहुत खुश हुए और सब ने गुरुजी को बहुत ध्यान से सुना। हर एक बात पे ताली बजे जो जो गुरुजी ने कहा। तो यही है सब। और आप देख सकते हैं आगे कि क्या चल रहा है, देखते हैं। तो जिस तरह से लोग गुरुजी के आने पर जय श्री राम नारा लगा रहे थे, उनका एक्साइटमेंट और बढ़ रहा था। और यहाँ पे जो गुरुजी बोलते हैं दिल्ली के पागलों, वो सच में इस तरह से इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुरुजी के लिए मुझे लगता है दिल्ली वाले ज़्यादा ही प्यार बरसाते हैं और ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड बहुत होते हैं। और गुरुजी के लिए वो मतलब प्रिटेंड रहते हैं कि कब गुरुजी बोले, कब कुछ कहे। तो बहुत अच्छा नज़ारा था, बट लोग बहुत ही पागल दिख रहे थे, बहुत ही कि बस कुछ गुरुजी बोले और कुछ गुरुजी हमें बुलाए, इसी तरह का चल रहा था। आस लेके लोग जिस तरह से बैठे हुए थे, मुझे लग रहा है गुरुजी बहुत थके हुए थे। और गुरुजी ने बस अपनी बातें कही, अपनी धर्म सनातन की, और उन्होंने बहुत ही प्यार से सबको समझाया कि कुछ नहीं है, सब बस आपको बागेश्वर धाम की अर्जी यही लगा देता हूँ सबकी, और सबको प्यार यही देता हूँ कि सब आपको मैं प्यार दूँ और आप मुझे प्यार दें। तो देखते हैं कि वो पर्ची निकालते हैं नहीं निकालते हैं। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, दिल्ली के ही पगलन की, से 2 घंटा से बैठे गाली बक रहे उनकी नहीं। बस अब सुनो, हम आपको बैठना पड़ेगा, यही बैठ जाओ, बैठना पड़ेगा।
नहीं तो पागल है वो। बैठ जा। हम जो है सो गए थे, बहुत ज्यादा थकावट थी, शरीर में बहुत ज्यादा श्रम हो गया था। दिन में दरबार लगाए रहे, फिर शाम को कथा देर तक की, इसीलिए हम सो गए थे। अभी जब हमें जगाया गया कि उठो आप अंतिम योद्धा बचे, तो हम फिर जागे। हमें पता लगा कि नीचे पागल ही पागल घुसे हैं। जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, जो बाहर हैं, जो खड़े हुए हैं, हम अपने आचार्य चरण श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि जाओ आपका मंगल हो जाए। जो जो मनोरथ लेकर आए हो हनुमान जी के चरण को बिल्कुल विनम्रता पूर्वक ये कहते हैं, कोई भी दुनिया का मजहब का धर्म गुरु सनातन की बागेश्वर हनुमान जी की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक की तो हम गारंटी देते हैं। और जो भी आएगा हम उसको नंगा करके ही भेजेंगे। उसके बारे में हम उतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हनुमान जी के स्वाभिमान में हम दिन रात जाग कर हम पागलपन में नहीं जी रहे। बस हमारा उद्देश्य है भारत का प्रत्येक घर राम और हनुमान से जुड़ जाए। हम चाहते हैं भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जाए, अंधविश्वासों में न पड़ना पड़े और हनुमान जी के चरणों से सब जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए? हनुमान जी के चरणों से। अच्छा एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? कौन कौन प्रत्येक का चाहता है? चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। 3 शर्तें हैं, पूछो क्या? पहली शर्त, आज से अब हमारे चक्कर में ना पड़ना। करते जिस विधि से, जिस विधान से, जिस पद्धति से, जिस सिद्धि से आप उन बागेश्वर हनुमान जी के सामने खड़े होकर कह देना, बालाजी बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह जगह जा चुके, अब हमारी हंसी ना उड़ो आप, आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। इसके बाद आप सुता देखेंगे, जब जब संकट आएगा बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हनुमान जी महाराज क्योंकि संकट मोचन है। कौन है? संकट कटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बल बीरा। देखो यहाँ भीड़ बहुत है, किसी को चोट ना लगे इसलिए धैर्यता के साथ खड़े रहो। और कल की कथा भी बाकी है और अब चिंता न करो, हम तुम्हारे प्राण खाने फिर से फरवरी में आएंगे। एक बात और रह गई, 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह महोत्सव है। बहन जी बीच में नटो को हमें ध्यान है तुम्हारी बच्चे के लिए, नहीं तो हम तुमसे बात ना करेंगे। हमें तुम्हारे बच्चे की ध्यान है, चल नहीं पाता है, पैरों में दिक्कत है, जन्मजात समस्या बनी। अब तुम आजू डर का हो, बाबा ने बता दिया, हम टेंशन ना लो, हमारी वाईफाई वेरी। तो इतना बोल के गुरुजी अपने कक्ष में आराम करने चले गए थे। तो लोगों को लगा कि गुरुजी क्यों गए हैं, हमें मिलना है। तो लोग बहुत पागल हो रहे थे और जहाँ पे गुरुजी आराम कर रहे थे वहाँ पे लोगों की भीड़ लग गई थी। ऊपर जाने के लिए लोग बेताब हो रहे थे, मतलब पुलिस फोर्स पूरी लगी हुई थी। पर फिर भी जो लोग काफ़ी क्लोज थे वो भी ऊपर गए और गुरुजी से मिलने के लिए बहुत वेटिंग करा। और लास्ट में जब गुरुजी बाहर आए तो सीधा बस यहाँ से वो नोएडा चले गए, क्योंकि रात के 3 बज चुके थे और पब्लिक तब भी पागल हो रही थी उनसे मिलने के लिए। पब्लिक तो नहीं थक रही थी क्योंकि आस्था थी और गुरुजी काफ़ी थक चुके थे, तो वो जा चुके थे और जाने में भी लोग उनको छोड़ नहीं देते। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।